मचा हुआ है। लोगों को FIA डिपोर्ट कर रही है। FIA पर तनकीद हुई थी कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी जा रहे हैं बैरून मुल्क, FIA पर दबाव आया तो उसने फिर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जा रहे थे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला भी इस मामले में कूद पड़े हैं और उनकी मुतअद्दिद वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, खुद उनके अपने अकाउंट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप दिख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। बैरून मुल्क मुलाजमत के हवाले से बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। लोगों को FIA डिपोर्ट कर रही है। ये अमल उस वक्त से शुरू हुआ है जब से FIA पर तनकीद हुई थी कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी जा रहे हैं बैरून मुल्क और वहां पे जो वो स्लिप हो जाते हैं, किसी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। जब FIA पर दबाव आया तो उसने फिर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जा रहे थे उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। FIA बराह रास्त आती है वज़ीर दाखिला के मातहत और वज़ीर दाखिला भी इस मामले में कूद पड़े हैं और उनकी मुतअद्दिद वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, खुद उनके अपने अकाउंट पर मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब की जो मोहसिन स्पीड के नाम से एक अकाउंट है उस पर बहुत सी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के एक्सपर्ट हैं अदनान पराचा साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, मगर पहले हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक शख्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। वो क्यों डिपोर्ट हो रहा है और उसके क्या मसाइल हैं और क्यों उसके जो पैसे तमाम ज़ाय हो रहे हैं, इस पर फिर उसके बाद हम अदनान पराचा साहब से बात करेंगे। अदनान साहब, पहले हम वीडियो देख लें। गाड़ी चलानी आती है, पाकिस्तान में कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो देखी। अब आपसे ये देखते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि उठाए गए हैं। नंबर 1 मसला ये है कि इसमें जो बंदा जा रहा था उसको उसके पास ड्राइवरी का वीज़ा ही नहीं था। अदनान साहब, आपने इस वीडियो पर देखी, पहले इस वीडियो पे तबसरा करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब को आइंदा 5 साल के लिए पाक फ़ौज के सरबराह होने की अपनी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कम्युनिटी की जानिब से बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। देखिए, इसमें मोहसिन नकवी साहब का जो क्रैकडाउन है एयरपोर्ट्स के ऊपर, या हमारी जो मिनिस्ट्री है HR की, वो भी क्रैकडाउन कर रही है। ये देखें, अमल बहुत अच्छा है, हम इस अमल के अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे बहुत से नौजवान जो है विज़िट वीज़ाज़ पे और दूसरे वीज़ाज़ पे यूरोपियन ममालिक की तरफ, पहले आपका कश्ती वाक़यात जिस तरह हो रहे थे उस तरह हो रहा था, अब बाय एयर वाले सिलसिले में विज़िट वीज़ा जैसे पे लीबिया जा रहे हैं लोग, तुर्की से, साइप्रस से जा रहे जी, हैं जी, जी। और दीगर जो रूट्स हैं उससे जा रहे हैं, डिंकी लगा के ईरान से भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसको रोकथाम करने के लिए ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एयरपोर्ट्स पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया था और उसमें FIA भी ऑन बोर्ड है और दूसरी एजेंसीज़ भी ऑन बोर्ड हैं। देखें, यहाँ पे एक चीज़ समझने की हमें ये ज़रूरत है कि हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, जहाँ से हमारी मोस्टली वर्कफ़ोर्स वहाँ पे जाती है, वहाँ पे वीज़ा की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कफ़ील के पास या उस कंपनीज़ के पास कौन-सी कैटेगरीज़ का वीज़ा अवेलेबल अच्छा, है। ये बताइए कि हमारी गल्फ कंट्री से क्या लोग निकल रहे हैं जैसे यूरोप जाने के लिए, या जैसे कश्ती के हादसात हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है हमारी गल्फ कंट्रीज जो जाकर वहां से कहीं और स्लिप हो जाएं? देखिए, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पे जो वीज़ा पे कैटेगरी पे जो जाता है सऊदी अरेबिया या गल्फ़ स्टेट्स, तो वो तो एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 साल के लिए कंपल्सरी वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे जॉब करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, ये ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन, आपके दूसरे ज़ायरीन जो हमारे इराक और ईरान वाली साइड पे जा रहे हैं, और या वो विज़िट वीज़ाज़ पे जो जा रहे हैं ना लोग, उसके अंदर ये देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, एक उस प्रोसेस को तय करने के बाद वो कैंडिडेट वहाँ पे जाता है और वो उस कंपनी में जॉब करता अच्छा, है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जो कैंडिडेट है उसने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, एम्प्लॉयमेंट का उसका वीजा लगा है, ड्राइवर का उसका वीजा लग गया है और उसको वहां पे आखिरी वक्त में रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि उसका लाइसेंस नहीं है। तो एजेंट जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है प्रमोटर्स एजेंट्स हैं, वो इस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? उसके वीजा को क्यों नहीं चेक किया जा रहा बर वक्त उसको, ताकि वो उसके जो बिल्कुल वो अब जाने के करीब था कि मैं ख्वाब देख रहा था वहां जाऊंगा, वहां कमाऊंगा, कमा के अपने घर पे भेजूंगा, खुद पर भी लगाऊंगा, एकदम से उसको पता लगा कि यार मुझे तो रोक लिया गया एयरपोर्ट पे, उसके तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, इसके पूरे घर के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। तो ये बताइए कि ये जो लोगों के साथ हो रहा है ये क्या है? देखिए, इस चीज़ में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सऊदी अरेबिया का स्पेशली प्रोसेस कैसा है जी जी। कैंडिडेट के जाने का। जब तक आप प्रोसेस को नहीं समझेंगे, तो उस वक़्त तक इस चीज़ पे नहीं आएँगे। देखिए, जैसे कि IMF की भी रिपोर्ट थी करप्शन की। जी जी। अब जब जॉब जनरेट हो गई,
सिलेक्शन हो गई, उसके बाद उस कैंडिडेट का वीज़ा मेडिकल होता है उसका, ठीक है। ठीक है। मेडिकल की फ़ीस गुज़िश्ता 18 माह में 15-16 हज़ार से बढ़ के 28 से 30 हज़ार हो गई है, दुगनी हो गई है। दुगनी हो गई है। अच्छा, और मैं बारहा ये दरख्वास्त कर चुका हूँ, आपके साथ भी ये मैं प्रोग्राम में दरख्वास्त की है, दूसरे प्लेटफॉर्म से भी की है कि देखें वो ये दुगनी जो है ये कॉस्ट जो है कैंडिडेट पे जाती है। अच्छा, वो उसके बाद उसके रिपीट मेडिकल्स, उसके ऊपर खर्चे, ये उससे कॉस्ट बढ़ी। दूसरी उसके बाद आता है एक तकामुल टेस्ट जो कि अंडर नेफ्टेक है। अच्छा, अंडर नेफ्टेक जो है, नेफ्टेक का मतलब ये नेशनल जो नेशनल वोकेशनल जी जो जी अथॉरिटी है। अथॉरिटी है, ठीक है ना जी। उसके अंडर जो उन्होंने अप्रूव सेंटर्स किए हुए हैं, वहाँ पे सऊदी अरेबिया जाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जाके टेस्ट देते हैं, 1 डे प्रैक्टिकल टेस्ट उसे कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसकी $50 के करीब फीस है कैंडिडेट, $50? जी जी, $50 के करीब फीस है उसकी। और वो टेस्ट दे पास करने के बाद उसके जो पेपर है वो पासपोर्ट सबमिशन के टाइम पे वो साथ लगता है कॉन्सुलेट में, और उस पे फिर वीज़ा स्टैंप होता है। मुझे ये बताइए कि जो वो टेस्ट है वो किस चीज़ का होता है? जी, देखें उसमें जिस कैटेगरी का वीज़ा होगा, उस कैटेगरी का वो टेस्ट लेते हैं। मगर जो शख्स जा रहा था, जो वीडियो हमने दिखाई है, उसमें तो वो शख्स गाड़ी में चाबी तक नहीं लगा पा रहा। यही तो लम्या फ़िक्रिया है, यही तो सोचने की बात है कि हम लास्ट स्टेज पे एयरपोर्ट पे तो कैंडिडेट को रोक रहे हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन क्या हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने या हमारे अदारों ने ये चीज़ देखी कि इस लास्ट स्टेज पे आने के दरमियान का जो फ़ेज़ था, जहाँ पे उसने टेस्ट पास किया, वो टेस्ट कैसे पास हुआ? मैं हाँ, बारहा मैं ये दफ़ा पूछ रहा हूँ टेस्ट कैसे पास हुआ? टेस्ट कैसे पास किया, उस अदारे ने टेस्ट कैसे पास करने दिया, उसको लाइसेंस अप्रूव्ड कैसे वो समझ गया कि इसको गाड़ी चलाना आती है। ये लम्हा फ़िक्रिया है। क्या उसमें गाड़ी चलाने के हवाले से टेस्ट होता है? बिल्कुल टेस्ट होता है, उससे टेस्ट गाड़ी चलवाई जाती है। उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, तकामुल टेस्ट है ये। ये सऊदी गवर्नमेंट की और सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट है कि आपने जिस कैटेगरी का वीज़ा है, उस कैटेगरी का टेस्ट पास करना है। अब यही मैं बारहा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि तकामुल के अंदर करप्शन डेली बेसिस पे हो रही है, हर कैटेगरी के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। आप बात को समझें कि वहाँ से अगर मेसन का वीज़ा है, कंपनी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो तकामुल सेंटर ने मेसन का ही टेस्ट लेना है। अब वो जो है ही नहीं मेसन, तो वो इलेक्ट्रीशियन कैसे मेसन का टेस्ट देगा? तो वो कैसे सर्टिफिकेशन मिलती है? यानी अंडर आप द कह रहे पेपर। हैं कि तकामुल की जहां पर इसको टेस्ट होना चाहिए था, वहां पर करप्शन हुई और एग्ज़ैक्टली। इस शख्स को तकामुल का जाली सर्टिफिकेट दिया गया। नहीं, सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल दिया गया, जी। लेकिन उसको गाड़ी चलाना नहीं आती। ये तो मिसाल वो मिसाल है जो हमारे ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर साहब के सामने आ गई। हम तो काफ़ी अरसे से ये शोर मचा रहे हैं कि देखें टेस्टिंग के अंदर करप्शन है, टेस्टिंग के अंदर करप्शन है, उसका तदारुक किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का यूथ का जो प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट, उसमें करप्शंस हैं, यहाँ पे करप्शंस हो रही हैं। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे 100% करप्शन है, लेकिन मोस्टली जगहों पे करप्शन हो रही है। हमें, अगर हम वो लड़का उस गाड़ी चलाने जिसको नहीं आती, उसको टेस्ट पास करने का सर्टिफिकेट ना इशू किया जाता, तो ये आपके टिकट भी ज़ाया होने से बचती, उसका वीज़ा की कॉस्ट भी बचती, और उसके साथ-साथ जो मेडिकल हमारी की कॉस्ट भी बचती है? नहीं, मेडिकल की कॉस्ट, मेडिकल तो पहले हो गया, ओके, ओके। ठीक है। मुल्क की जो जग रसाई हुई, वो बचती। सही है। सोशल मीडिया ने जो नेगेटिव कैंपेन चलाई, वो बचती। और साथ के साथ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ एक इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फॉर्जरीज़ हो रही हैं। तो सही। ये फॉर्जरीज़ डॉक्यूमेंटेशन में ये हमारे कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। आप इनके खिलाफ क्रैकडाउन जब आप करेंगे और इस सिस्टम को स्मूथ करेंगे, तो हमारे जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है जो कि इस टाइम पे पिस रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान। देखें, कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पिस जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए कि क्यों एक ड्राइवर है, ड्राइवर के वीजे पर जा रहा है, तो वो वहां पर जाएगा, उसको गाड़ी देंगे तो वहां पे तो एक्सीडेंट कर देगा। नहीं, देखें, उसके अंदर ये है कि वहाँ पे ड्राइविंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है? अगर एक लड़के को ड्राइविंग नहीं आती तो उसकी क्लासेस अटेंड करेगा, क्लासेस अटेंड करने के बाद वहाँ पे तो उसका यहाँ से टेस्ट सीख पास के कर। क्यों नहीं जाता? एग्ज़ैक्टली, यही चीज़ है कि यहाँ से सीख के जाए, यहाँ से सीख के जाएगा तो वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। और उसके ऊपर ये है कि ये जो करप्शन का बाज़ार जो गर्म हो रहा है ना इंटरनली,
वो भी उसको पास ऑन नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारे एचआर मिनिस्टर साहब की, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की और ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला हुआ है कि एयरपोर्ट पे जाने से पहले, वीज़ा स्टैंपिंग से पहले आपको एटलीस्ट लर्नर लाइसेंस कंपल्सरी होगा ड्राइवर कैटेगरी के लिए। सही। अच्छा, अब वो लर्नर लाइसेंस कैटेगरी के लिए, क्योंकि लर्नर के बाद अगला प्रोसेस जो परमानेंट लाइसेंस है उसके अंदर टाइम लगता है, तो कंपनी इतना वेट नहीं करती। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि लर्नर लाइसेंस एटलीस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि हमारे पुलिस ने, हमारे डिपार्टमेंट्स ने उसको लाइसेंस इशू किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो करप्शन हो रही है ना, इसकी रोकथाम ज़रूरी है। जब इसकी रोकथाम होगी तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छा, मैं एक और बात पे हैरान हूँ। उसी वीडियो में मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि इस शख्स ने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। बाहर वो ड्राइवर की नौकरी तो नहीं करेगा, वो जा रहा है, उसके पास अगर उसको गाड़ी चलाने नहीं आती है तो ड्राइवर की नौकरी, स्किल्ड जॉब तो वो नहीं करेगा, वो लेबर जॉब करेगा, आम लेबर की, किसी घर में करेगा, किसी फैक्ट्री में करेगा, किसी और जगह करेगा, कहीं दुकान पे करेगा काम। तो मुझे ये बताइए कि 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। नहीं, देखें, इसमें ये है कि हमारे कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है, हमारी जो यूथ है, वहाँ पे उनके अजीज़ व अकारिब रहते हैं, वहाँ से वो वीज़ा जनरेट करते हैं, वो कफ़ील को अपने को ऑन बोर्ड लेके तो वो वीज़ा यहाँ पे भेजते हैं, जिसकी वो हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स प्रोसेसिंग कंप्लीट करके तो उसको भेजते हैं। अब वो कैंडिडेट वो है, अगर उसने उसने अजीज़ व अकारिब से वीज़ा लिया है, वहाँ से कितने हज़ार रियाल का लिया है, क्योंकि इसकी ईयरली फ़ीस भी है तकरीबन ऑलमोस्ट 900 से 1000 रियाल पर मंथ अकामे की फ़ीस है। जी। कितना महंगा हो जी, गया जी, है। जी, 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 वो अकामे की फ़ीस है जो कंपनीज़ में हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके अंदर तो कंपनीज़ पे करती हैं। लेकिन ये जो जो ऐसा ऐसा हमारा नौजवान जो कि वीज़ा लेके वहाँ जाके अपनी जॉब या बेहतर मुस्तकबिल तलाश करता है और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाता है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, उसके अंदर 8 लाख, 10 लाख रुपया कॉस्ट आ रही है। अदरवाइज़ जो हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो कैंडिडेट्स भेज रहे हैं, स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर, उसके अंदर 4 से 5 लाख रुपए की ऑलमोस्ट कॉस्ट 4 आती से है। 5 लाख रुपए भी एक बड़ी नहीं, रकम नहीं, है। नहीं, देखें, उसके अंदर ये समझने की ज़रूरत है कि उसके अंदर वही चीज़ है कि अगर ये करप्शन के एलिमेंट्स खत्म कर दिए जाएँगे, तो वो ये कॉस्ट कम हो सकती है, क्योंकि अब ये कॉस्ट जो है 6 लाख से तजावज़ कर चुकी है, अच्छा, मुझे करप्शन बताएंगे की कहाँ, वजह एक तो आपने बताया कि नेफ्टा में करप्शन हो रही है, से। जी। और कहाँ-कहाँ करप्शन है? देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जो जो आपका मेडिकल है, इसकी फ़ीस के अंदर कोई हमारा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर जो तकामुल सेंटर्स हैं, वहाँ पे देखें अच्छा, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट मेडिकल को मेडिकल जो है और ये जो प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है, क्यों नहीं गवर्नमेंट अस्पतालों को मुंतकिल कर देते? ये मैं बारहा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये आप सऊदी गवर्नमेंट से बात करके हमारे बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के हैं, जिससे हॉस्पिटल्स को, हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को भी रेवेन्यू जनरेट होगा सही है। और साथ के साथ ये जनरेट भी होगा। और उसके साथ-साथ ये है कि एक कॉम्पिटिशन का माहौल पैदा होगा और कैंडिडेट को सहूलत मिलेगी, जो छोटे शहर में रहने वाला है, वो छोटे शहर के अंदर उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सके। मैं इसकी ताज़ा मिसाल आपको देता हूँ कि हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं। इसके साथ-साथ हमारे गवर्नमेंट के भी इदारे ऐसे हैं, जैसे कि ओईसी है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सही। कॉर्पोरेशन, उसके पास भी लाइसेंस है। वो भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लेकिन वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या मेन मकसद क्या है? पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की खुशहाली। अब इसी तरीके से हम जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, हम ये कहते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट के मेडिकल सेंटर्स को अप्रूव कराना चाहिए। अच्छा, साथ के साथ जो तकामुल के अंदर है, अब इसको कट डाउन करने के लिए, इस करप्शन को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत अच्छे-अच्छे अदारे हैं यहाँ पे, जिनको ऑन बोर्ड लेके ये जो पैसा जो है, ये आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो कि खसारे में जा रहे हैं, वो भी स्टेबल होंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी है। बेसिकली इस टाइम पे हम 3 तरह की हम जंग लड़ रहे हैं। एक तो हमारी जो जंग हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो इस टाइम पे क्राइसिस जी, है, जी, बिल्कुल। ठीक है? उसके साथ-साथ हमारे इंटरनल भी मामलात चल रहे हैं। साथ के साथ हमारी इकोनॉमी की जो जंग है इस टाइम पे, वो हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए कि इकोनॉमी को हमने कैसे बेहतर करना जी, है। मैं यही इसी बात पर अपना इख्तिताम करूँगा। देखिए, इस वक़्त पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा रेवेन्यू ज़र-ए-मुबादला कमाने का पाकिस्तान के लिए ज़रिया है,
तो वो हमारी बरामदात नहीं है मसनूआत की। जो हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो बरामदात हमारी सबसे बड़ी हैं, और उस बरामदात में जब हम अब एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो दुनिया भर में हमारे साथ मसाइल हुए हैं, जो पाकिस्तानियों के हवाले से दुनिया भर से जो शिकायत आई हैं, उसके बाद हम जो सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं उसमें हम मजीद लेयर्स ऐड करते चले जा रहे हैं, मजीद मसाइल जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसके लिए खड़े करते चले जा रहे हैं, और उस मजीद लेयर्स और मजीद मसाइल और मजीद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मजीद करप्शन का सबब बन रही है। तो इस सिस्टम को जो प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है उसको गवर्नमेंट सेक्टर को भी इसमें आना चाहिए। दोनों का जो है वहां पे काम होना चाहिए। गवर्नमेंट भी देखे इसमें, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वो भी कैरी करे मेडिकल, प्राइवेट सेक्टर भी करे। नादरा है एक सिर्फ फिंगरप्रिंट के लिए जो है आपको जाना पड़ता है वीजा दफातर में, क्यों नहीं ये काम नादरा के पास आ जाता जिसके पास पूरा डेटा मौजूद है। फिर वो डेटा जो है दूसरे तीसरे जगहों पर आता है, तो नादरा बड़ा एफिशिएंट है, वहां पर ये काम दिया जाना चाहिए। मेडिकल का मामला है, फिंगरप्रिंट्स का मामला है, लाइसेंसिंग का मामला है, इन तमाम चीज़ों पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको किया जाए, मगर स्मूथ प्रोसेस किया जाए और उसमें से करप्शन का खात्मा किया जाए, ताकि ये हमारा नौजवान ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बल्कि मुल्क के लिए भी कीमती ज़रा मुबादला कमा सके। टेक्सटाइल सेक्टर को हो जाए, दीगर सेक्टर्स को हो जाए, बहुत ज़्यादा मराद देते हैं, मगर उसके बावजूद हमारा सबसे बड़ा जो ज़रा मुबादला कमाने का ज़रिया है और जिसकी वजह से हम IMF में प्रोग्राम में बार बार जाते हैं वो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है। इनके बाहर बैरून मुल्क जो मुलाजमत है उसके मामले में जो करप्शन मौजूद है उसको कम से कम करना होगा और उसमें मजीद शफाफियत लानी होगी। मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं वो इस पर भी फोकस करें कि करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाएगा। हमारी तरफ से यही कुछ। आपका इजाज़त चाहते हैं अदनान साहब, हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। मजीद मिलेंगे मजीद नई वीडियो और मजीद मालूमात के साथ। थैंक यू वेरी मच।